मुक्त की करुणा हो कि जहां में हर कोई शेरे बहादुर हो नहीं सकता, कि जहां में हर कोई शेरे बहादुर हो नहीं सकता, और संगमरमर के माने तो हर पत्थर हीरा हो नहीं सकता। कि अरे ऐब तो कुछ न कुछ जरूर होगा, कि ऐब तो कुछ न कुछ जरूर होगा, कि फिर दोबारा पैदा डॉक्टर अंबेडकर हो नहीं सकते। और बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, भगवान बुद्ध की करुणा हो चाहे ओहदा कितना ऊंचा हो, भीम नाम दिल में होना चाहिए। और देखिए साथियों, आज बाबा साहब की वजह से हम पढ़ लिख कर तमाम बड़े बड़े पदों पे जा रहे हैं, लेकिन हम जब नौकरी सर्विस में जाते हैं और जब हमारा महल बनता है, हमारे पास गाड़ी खरीद के आती है, तो साथियों उस गाड़ी पे जानते हैं क्या लिखा जाता है? उस गाड़ी पे लिखा जाता है जय महाकाल, ओम नमः शिवाय। साथियों जब मैं कार्यक्रम करती हूँ और इस चीज का विरोध करती हूँ तो लोग कहते हैं कि आप देवताओं का विरोध बड़ा करते हैं। वो मैं कहती हूँ कि अगर आप लोग बाबा साहब के रास्ते पर चलते हैं, अगर बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा को मानते हैं, तो साथियों उसमें पहला लाइन है कि हम किसी भी दुर्गा देवी गणेश को पूजा नहीं करते हैं, हम मानते नहीं हैं। तो साथियों अगर बाबा साहब को मानते हैं तो आपको इस चीज को भी मानना पड़ेगा कि हम किसी भी दुर्गा देवी गणेश किसी भी बनावटी देवता की हम पूजा नहीं करेंगे, मानेंगे नहीं। तो साथियों कहना है उन बेईमान लोगों से जो बाबा साहब की बदौलत राज तो करते हैं, बाबा साहब की बदौलत सम्मान तो पाते हैं, लेकिन बाबा साहब का नाम लेने में उन्हें शर्म आती है। तो कहना है चाहे ओहदा कितना ऊंचा हो, भीम नाम दिल में होना चाहिए। चाहे ओहदा कितना ऊंचा हो, भीम नाम दिल में होना चाहिए। ज्योतिराव फुले अम्बेडकर का विचार दिल में होना चाहिए। ज्योतिराव फुले अम्बेडकर का विचार दिल में होना चाहिए। और जिनके घर में ज्योतिराव फुले अम्बेडकर और माता रमाबाई अम्बेडकर और सावित्रीबाई फुले के जिनके घर पे विचार नहीं है, बाबा साहब के विचार नहीं है, मैं कहती हूँ साथियों अब जय भीम बोलना छोड़ दीजिए। बात सही है कि नहीं? क्योंकि बाबा साहब से बेईमानी करने की, इस बहुजन समाज से बेईमानी करने की जरूरत नहीं है साथियों। तो कहना है चाहे ओहदा कितना ऊंचा हो, सेना दिल में होना चाहिए। चाहे ओहदा कितना ऊंचा हो, नाम दिल में होना चाहिए।
नौकरी सर्विस में आते हैं, जिनके घर बाबा साहब की वजह से उनका घर महल जैसे बन रहा है, उनके घर गाड़ियां आ रही है, उसमें सिर्फ बाबा साहब का नाम लिखा होना चाहिए। तो हाथ उठाएंगे और मीठी मीठी तालियों के साथ मेरा सहयोग करेंगे सभी लोग। मैं बोली हूँ ना, जिनके वजह से बाबा साहब के हाथ सुरक्षित है, वो हाथ उठाएंगे। होने जा रही है, पूछिए कैसे? लोग कह रहे हैं कि संविधान बदल जाएगा। साथियों, बदल जाएगा नहीं, बदल रहा है संविधान। ऐसा नहीं है कि संविधान कहीं से उठा के ले आके और दूसरा संविधान रख दिया जाएगा। संविधान बदल रहा है, इसका मतलब कि संविधान के एक एक आर्टिकल्स में संशोधन हो रहे हैं, हमारे अधिकारों में कमजोरियां लाई जा रही हैं। यही संविधान का असली बदलाव है साथियों। तो आप लोग इस बात का इंतजार मत करिए कि दूसरा संविधान लाके रख दिया जाएगा। संविधान ऑलरेडी बदला जा रहा है साथियों। तो आप लोग जागिए और जिस दिन मनुस्मृति